नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे इसराइली फ़ौज के बारे में कि इसराइली फ़ौज में कितने पाकिस्तानी कादियानी भर्ती हैं और इनमें कितने मर्द हैं और कितनी ख़वातीन हैं, और वो इसराइली फ़ौज में कैसे शामिल हुए। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पासपोर्ट पर इसराइल का दराज नहीं है। आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर इसराइल नहीं जा सकते, लेकिन ये लोग कैसे इसराइल पहुँचे और वहाँ वो फ़ौज में भर्ती कैसे हुए और वो फ़ौज में भर्ती होकर क्या कर रहे हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। क्या आप जानते हैं कि कितने पाकिस्तानी कादियानी इसराइली फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं? इन कादियानियों में कितनी ख़वातीन भी शामिल हैं और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने के बावजूद इसराइल की शहरियत कैसे हासिल की। एक इसराइली मुसन्नफ़ आई.टी. नोमी ने अपनी किताब यहूदी सहाफ़ी और लिखारी में एक पैराग्राफ इन पाकिस्तानी कादियानियों के हवाले से भी लिखा है जो इसराइली फ़ौज में मुलाजमत कर रहे हैं। वो लिखते हैं कि 600 पाकिस्तानी कादियानी इसराइली फ़ौज में मुलाजमत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनमें 300 कादियानी ख़वातीन भी शामिल हैं। ये भी इंकशाफ किया गया है कि कारगिल की जंग के दौरान कादियानियों ने भारतीय फ़ौज के लिए करोड़ों रुपए के फंड्स जमा करके दिए। वाज़ेह रहे कि कादियानियों के पेशवा मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी मलऊन के पोते मिर्ज़ा मुबारक अहमद ने अपनी किताब आवर फॉरेन मिशंस में यहूदियों से तल्क़ात का एतराफ़ किया था। अब रह गया ये सवाल कि पाकिस्तानी पासपोर्ट पर साफ लिखा है कि ये पासपोर्ट इसराइल के अलावा तमाम मुल्कों के लिए कारआमद है, तो फिर ये कादियानी पाकिस्तानी शहरियत रखने के बावजूद इसराइल कैसे पहुँचे और वहाँ की फ़ौज तक में भर्ती कैसे हो जाते हैं। तो बहुत सारे मगरबी मुल्कों जैसे कि बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, हत्ता कि अमेरिका ने कादियानियों के लिए वीज़ा और शहरियत के कवानीन में नरमी की हुई है। इस तरह ये लोग अपना कादियानी होना जाहिर करके बड़ी आसानी से इन मुल्कों का वीज़ा हासिल करके वहाँ पहुँच जाते हैं और फिर वहाँ से इसराइल समेत किसी भी मुल्क में आसानी से जा सकते हैं। पाकिस्तान में 1973 के आइन में कादियानियों को बिला शक व शुबा गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया है, जिसके बाद कादियानी दुनिया भर में ख़ुद को मज़लूम ज़ाहिर करके ना सिर्फ नाम नहाद इंसानी हकूक़ के अलमबरदारों की हमदर्दियाँ समेट कर फ़ायदे उठाते हैं, बल्कि ये इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों और साजिशों का आलाकार बनने के लिए भी हमेशा तैयार रहते हैं। गुज़श्ता साल भी कादियानियों का मुरब्बी मिर्ज़ा मसरूर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पास पहुंच गया था और शिकायत की थी कि पाकिस्तान में हम पर बहुत जुल्म किए जा रहे हैं और हमें गैर मुस्लिम करार दिया गया है और हमें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है वगैरह वगैरह। इसराइल, भारत और अमेरिका पिछली कई दहाइयों से दुनिया की पहली इस्लामी एटमी ताकत पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहते हैं
जिसके लिए कादियानी उनका इंतहाई अहम हथियार हैं। दर हकीकत फितना कादियानियत को फैलाया ही इसी साजिश के लिए गया है। इसका मकसद एक तो ख़त्म नबुव्वत को निशाना बनाने की नापाक कोशिश करना था, दूसरा एक अक़लियत को मज़लूमियत का निशान बनाकर एक अक्सरियत के ख़िलाफ़ मुहाज़ खड़ा करना, इंसानी हकूक़ और मजहबी आज़ादी के नाम पर पाकिस्तान के अंदर और बाहर साजिशों का बाज़ार गर्म करके इसे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करना था। मौजूद नाज़रीन, जैसा कि इंट्रो में मैंने आपको बताया था कि 300 ख़वातीन कादियानी जो पाकिस्तानी पासपोर्ट रखती हैं वो भी इसराइली फ़ौज में खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। वो किस किस्म की खिदमात सर अंजाम दे रही हैं, ये मैं रमज़ान का महीना है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप वाकई जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे उनकी पिक्चर्स आप सिर्फ चेक कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो वहाँ किस किस्म की खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। उनमें से एक पिक्चर मैंने एडिट करके अपनी जो तस्वीर है थंबनेल भी उसमें भी मैंने लगाई हुई है। आप उसी से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ख़वातीन या लड़कियां इसराइली फ़ौज में किस किस्म की खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। मौजूद नाज़रीन, आज हमने बात की कि इसराइली फ़ौज में कितने पाकिस्तानी कादियानी शामिल हैं और वो कैसे शामिल हुए और उनमें मर्द और ख़वातीन की तादाद कितनी है। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।